Welcome back in another video of human excretory system. प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को स्टार्ट किया, जिसमें हमने वेस्ट मटेरियल के बारे में बात किया। वेस्ट मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, एक्सक्रीशन की डेफिनीशन हमने देखी, और वेस्ट मटेरियल के बेसिस पर जो हमारा मेन वेस्ट मटेरियल है, जिसे हम नाइट्रोजनस वेस्ट कहेंगे, है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट के बेसिस पर एनिमल्स की हमने कैटेगरी की देखी। 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला एनिमल, जिसे हम अमोनोटेलिक एनिमल कहेंगे। यूरिया एक्सक्रीट करने वाला एनिमल, जिसे हम यूरियोटेलिक कहेंगे। एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीट करने वाला एनिमल, जिसे हम यूरिकोटेलिक कहेंगे। ठीक है, ये प्रीवियसली हमने डिस्कस कर लिया। अब आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। पहले तो हम ओवरऑल एनिमल्स में देखेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में इन एनिमल्स। ओवरऑल एनिमल्स में हम देखने वाले हैं, लेकिन हमारा जो ये टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, फिर हमारा वो कौन सा ऑर्गन है जो ह्यूमन बीइंग में देखने को मिलता है वो हम देखेंगे, फाइनली डिस्कस करेंगे। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे सिंपलेस्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जब बात कर रहे हो तो ये एक्चुअली ऑर्गन नहीं है, ये एक सेल ऑर्गेनल है। सेल ऑर्गेनल है। जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ऑर्गेनिज्म या हम कहें जो एनिमल्स यूनिसेलुलर है, जैसे एक आपके सामने डायग्राम ये दिख रहा है पैरामीशियम का। ये भी एक यूनिसेलुलर एनिमल है। ऐसे और एग्जाम्पल हैं, यूग्लिना है, अमीबा है। इनकी बॉडी में इनका बॉडी एक सिंगल सेल से बना होता है। तो इनमें कोई एक कंप्लीट सिंगल सेल ही सारा वो जो एनिमल की प्रॉपर्टीज़ हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ हैं, वो परफॉर्म करता है। तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास ऑर्गन हो नहीं सकता। इनके सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कुछ एडॉप्टेड हो जाते हैं, एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो कि इनके पास आप इनके सेल में देख पाएंगे, है ना। ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे है। यहाँ इनके एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है और ऐसे इनकी बॉडी के पोस्टीरियर रीजन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। एक्चुअली ये मॉडिफाइड वैक्यूल्स हैं। सेल ऑर्गेनल आपने पढ़ा होगा तो वैक्यूल पढ़ा होगा, तो ये वैक्यूल का मॉडिफिकेशन होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में। एक्चुअली एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे नाम आप याद कर लो 2-3, है ना, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा, इन सब में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर, एक्स्ट्रा सॉल्ट, जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं सेल के अंदर, क्योंकि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, उनको रिमूव करता है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन। इनका जो रिमूवल का मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन।
एक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से ये वाटर को बॉडी से, सेल से बाहर भेजते हैं, और जिससे इनका एक्सक्रीटरी मैटर बॉडी से बाहर चला जाता है। दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लेम सेल्स, जो लोअर एनिमल्स हैं। दूसरा सेल जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम हम यहाँ पे लिखेंगे फ्लेम सेल्स, या फिर इसी को बोला जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया या फिर फ्लेम सेल्स। प्रोटोनेफ्रीडिया की अगर हम बात करें तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर है, मीन्स एक सिंगल सेल है। जो थोड़े हायर एनिमल्स हैं, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं, उनमें ये फ्लेम सेल्स एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रहा होता है। जैसे फ्लेम सेल की बात करें तो आपको प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखने को मिल जाएगा, एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में। एस्केहेल्मिन्थ्स में ये देखने को मिल जाएगा। तो ये एक जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें ये एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमें आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्गन की बात हो गई। थर्ड ऑर्गन आप देख पाओगे, थर्ड ऑर्गन एनिमल्स में हमें जो एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, मल्पीगियन ट्यूब्यूल। मल्पीगियन ट्यूब्यूल, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं। ये प्रेजेंट होते हैं इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट की जो प्राइमरली जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में ये प्रेजेंट होते हैं, और ये उनकी बॉडी में एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप एक इंसेक्ट का स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, और इनकी जो बॉडी, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो गट है, उनमें ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जो इनके बॉडी का जो फ्लूइड है ना, बॉडी फ्लूइड है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है तो इनका बॉडी फ्लूइड एक सीलोम में, कैविटी में प्रेजेंट होता है। वहाँ पे जो भी इनके वेस्ट मटेरियल होते हैं वो इन्हीं ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूज़ इन होते हैं, अंदर आते हैं। जैसे वेस्ट मॉलिक्यूल है, एक्स्ट्रा पोटेशियम आयन है, वाटर है, और ये ट्यूब्यूल्स आके इनके मिड गट में, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के मिडिल पोर्शन में आके ओपन होता है, एंड दैट ओपन्स आउटसाइड थ्रू द क्लोएका। कॉमन अपर्चर है एनस के थ्रू, ये क्लोएकल अपर्चर के थ्रू बाहर खुल जाता है। तो इन एनी इंसेक्ट्स में मल्पीगियन ट्यूब्यूल एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कर रहा होता है। एंड मोस्ट एडवांस जो ऑर्गन है एक्सक्रीशन का, है ना, वो हम अब बात करेंगे फोर्थ नंबर पे, जिसे हम कहेंगे किडनी। किडनी नाम सबने सुना होगा। किडनी का कभी ना कभी जिक्र सबके सामने आ चुका होगा कि किडनी का फंक्शन, किडनी आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो किडनी के बारे में आज एक्चुअली हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। किडनी नेक्स्ट अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ये एक एडवांस, या कह सकते हैं कि मोस्ट एडवांस एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। मोस्ट एडवांस्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और ये हमें जो एडवांस एनिमल्स हैं उनमें देखने को मिलता है ना। हायर एनिमल्स में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन हायर एनिमल्स। ठीक, हायर एनिमल्स के साथ साथ आप एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ठीक, अपने पास कौन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? अपने पास ना तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ना फ्लेम सेल है, ना मल्पीगियन ट्यूब्यूल है। अपने पास क्या है? किडनी है, जो एज अ मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये बात हो गई एक्सक्रीटरी ऑर्गन की। यहाँ पे आप एक्सक्रीटरी ऑर्गन आप देख भी पा रहे हैं। किडनी ये रही अब
अपने पूरे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये किडनी आप देख पा रहे हैं रेड कलर में, है ना। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हम जैसे ही ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम डिस्कस करेंगे तो सारे ऑर्गन्स का एक एक करके हम लोग देखेंगे, डिस्कशन पॉइंट वाइज। तो अब हम बात करेंगे एक ह्यूमन के पास कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। क्या सिर्फ किडनी है या फिर किडनी के अलावा भी कुछ और ऑर्गन्स हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा या हेडिंग बना लेंगे, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पहले हम बात करें तो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है। इनके अलावा भी हमारे पास कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जिसे हम एक कैटेगरी देंगे अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है इनमें नाम क्या, कौन कौन से ऑर्गन हैं हमारी आपकी बॉडी में जो एक्सक्रीशन का काम कर रहे हैं, वो है एक लंग्स जो आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, ठीक, बॉडी एंड इवन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है। दूसरा ऑर्गन है स्किन। स्किन क्या रिमूव करता है, ये हम आपकी बॉडी से एक्सेस वाटर, सॉल्ट एंड इनके अलावा कुछ यूरिक एसिड भी स्किन से हमारा रिमूव किया जाता है, ठीक। और भी हमारे पास कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, जैसे हम बात करें लीवर की, ये भी हमारा एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम करता है। लीवर के कई इंपॉर्टेंट रोल हैं एक्सक्रीशन में, जैसे आपने एक तो समझ ही रखा है, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है लीवर, और एक साइक्लिक प्रोसेस से कन्वर्ट करता है। उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इस साइकिल से हमारा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट करा जाता है एंड यूरिया फिर हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन वेस्ट है वो किडनी से इसको बाहर बॉडी से रिमूव करा जाता है। इसके साथ साथ लीवर बाइल सॉल्ट को, या हम कह सकते हैं बाइल पिगमेंट को, जो बाइल पिगमेंट है, एक मिनट, हाँ, बाइल पिगमेंट को बॉडी से रिमूव करता है, जिसका नाम आप याद रखेंगे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये दो पिगमेंट हैं जो हमारी बॉडी में एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं और इनको लीवर हमारा बॉडी से रिमूव करता है, ठीक है। तो ह्यूमन के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर क्या क्या हो गया, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी हो गई, इसके अलावा स्किन है, लंग्स हैं एंड लीवर है। ये चार ऑर्गन हम आपकी बॉडी में एज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम अब शुरू करेंगे आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक ये ऑर्गन सिस्टम है, ये क्या है, एक ऑर्गन सिस्टम है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बना होगा कंपोज्ड ऑफ
डिफरेंट ऑर्गन्स, कई ऑर्गन से ये मिलकर बना होगा। ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये कौन कौन से ऑर्गन से मिलकर बना होता है, अब उन ऑर्गन्स पे आते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं वो हम नोट करते हैं। ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब हम बात करेंगे इनके ऑर्गन्स की। तो इनका जो मेन ऑर्गन है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, दैट इज द अ पेयर ऑफ किडनी। एक पेयर किडनी हमारे पास है। दूसरा ऑर्गन है अ पेयर ऑफ यूरेटर। किडनी से, किडनी में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल हमारा बॉडी फ्लूइड से अलग किया जाता है, मतलब ब्लड से सेपरेट किया जाता है, उसको किडनी के बाहर एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से बाहर लाया जाता है, जिसे हम यूरेटर कहेंगे। एंड ये यूरेटर से एक पाउच में स्टोर करा जाता है फॉर द सम टाइम, टेम्परेरी स्टोरेज है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी, एक मिनट, हाँ, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। एक होता है, पेयर में नहीं होता यूरिनरी ब्लैडर, सिंगल यूरिनरी ब्लैडर। एंड यूरिनरी ब्लैडर हमारा बॉडी से बाहर एक डक्ट से बाहर खुलता है, आउटसाइड द बॉडी ओपन होता है, जिसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। एक यूरेथ्रा हमारे पास प्रेजेंट होता है, ठीक। इतने ऑर्गन से मिलकर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लैडर और एक यूरेथ्रा से मिलकर हमारा कंप्लीट ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है। इसको हम इस पिक्चर में, इस डायग्राम में हम देखेंगे, सारे ऑर्गन्स को पहले समझेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक। जैसे आपके सामने ये है पहला ऑर्गन आपका, हम बात करेंगे किडनी का। ये रेड कलर में ये दोनों आपकी किडनी है ना। ये लेफ्ट किडनी और ये राइट किडनी। इन किडनीज को ब्लड सप्लाई करता है, मीन्स किडनी में ब्लड लेके आता है अवोर्टा। वो भी कौन सा, इंफीरियर, जो हमारी बॉडी में नीचे हार्ट की लोअर बॉडी पार्ट्स में जो अपना ब्लड सप्लाई करता है, इंफीरियर अवोर्टा, वो उसकी एक ब्रांच इधर किडनी में ब्लड लेके एंटर करती है। अवोर्टा की ब्रांच जो किडनी में एंटर करती है, जिसे हम कहेंगे रीनल आर्टरी। क्या नाम देंगे, रीनल आर्टरी। ये ब्लड लेके आती हैं, कैरी करके लेके आती हैं, कहाँ पे, किडनी के पास, रीनल आर्टरी। अब ये किडनी के पास जो ब्लड लेके आ रही है रीनल आर्टरी, है ना, ये आपके हार्ट से पंप करा हुआ ब्लड होगा, बट इसमें, इस ब्लड में दो बातें याद रखनी है। रीनल आर्टरी में जो ब्लड है दैट हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिच होगा। कैसा ब्लड होगा, ऑक्सीजन रिच होगा। बट इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट का भी अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। नाइट्रोजनस वेस्ट भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये पूरे बॉडी पार्ट्स में जो जहाँ जहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट जो बने हैं उन सब को लेके किडनी के पास आती है, और इधर किडनी से इनको फिल्टर आउट किया जाता है, अलग किया जाता है, और अलग करके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है। तो रीनल आर्टरी के पास मैक्सिमम नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होता है,
ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमने ऑर्गन की बात करी थी, हमारे पास दोनों किडनी से एक एक ट्यूबुलर ये स्ट्रक्चर जिसे हम यूरेटर कहते हैं, लेफ्ट किडनी से लेफ्ट यूरेटर, राइट किडनी से राइट यूरेटर, ये आके इधर एक इन्वर्टेड पियर शेप्ड चैम्बर में, एक पाउच में, एक सैक में ओपन होते हैं, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। ठीक, यूरिनरी ब्लैडर एक डक्ट से बॉडी से बाहर जाके ओपन होता है, दैट इज द यूरेथ्रा, इसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। ठीक है, अब इन सब के बारे में हमें बात करनी होगी। हाँ, नेक्स्ट एक और इस पॉइंट है, इधर हमें ये बात समझ लेनी है, इस पिक डायग्राम में जो रीनल आर्टरी है इसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, एंड यहाँ से ब्लड हमारा किडनी में फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर होने के बाद जो ब्लड है वो रीनल वेन के थ्रू, किसके थ्रू, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर जब किडनी का पढ़ेंगे तब ये बात समझ आएगी कि कैसे ये फिल्टर होता है ना, क्या मैकेनिज्म है, क्या स्ट्रक्चर्स हैं किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, वो अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे। तो ये जो फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड हमारा रीनल वेन के थ्रू, ये रीनल वेन के थ्रू आगे हमारे हार्ट की तरफ जाता है, वेना कावा के थ्रू, इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू, क्योंकि ये लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड इकट्ठा करके हार्ट की तरफ ले जाएगी। तो इस रीनल वेन में जो ब्लड होगा, ये ऑक्सीजन इसमें सबसे कम होगा, लीस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि किडनी की जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट, मेनली हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन का जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो यूरिया है ना, तो यूरिया का कंसंट्रेशन भी इधर लीस्ट होगा, सबसे कम होगा। तो आपकी एक अच्छा सवाल ये बनता है कि कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें लीस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो वो आपका आंसर होगा रीनल वेन। और ऐसा ही जस्ट अपोजिट उल्टा सवाल पूछा जा सकता है कि द ब्लड वेसल विच हैज़ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, तब आता है आपका आंसर रीनल आर्टरी। ठीक है, तो ये आप इस पिक्चर से ब्लड वेसल पे सवाल जो बनते हैं इस पे ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी जो सिस्टम है उनके ऑर्गन्स हो गए। अब इन ऑर्गन्स के बारे में हमें, सभी ऑर्गन्स के बारे में हमें बात करनी है, पढ़ना है, किडनी पढ़ना है, यूरेटर के बारे में समझना है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, इन सब के बारे में बात करनी है, और ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पहले किडनी मीन्स पूरे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज आपने क्या 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 सीखा, हम पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो सभी लोअर टू हायर एनिमल्स में कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कौन से एनिमल में प्रेजेंट है, वो अपन ने देखा। और ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन है, और उसके अलावा कौन से और एक्सक्रीटरी ऑर्गन हैं वो आपने देखा। और ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है, ये आपका लास्ट पॉइंट था डिस्कशन का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सभी ऑर्गन्स के बारे में। आप आज इतना तैयार करो, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। हाँ, आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको जो भी वीडियोस अपलोड करे जाते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी स्टडी को और थोड़ा आसान बना सके।